नाज़रीन, इस खातून का ये दावा है कि ये इस्लामाबाद के F10 मरकज़ के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी कि अचानक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और छापा मारती है, इसको गिरफ्तार करती है, इस पर तशद्दुद करती है। और इस खातून ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसके साथ रेप करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ये खातून का मौक़िफ़ है, खातून जो है ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी, ये कह रही हैं क्या इस मुल्क में सिर्फ पैसे वालों को इंसाफ मिल, जिसके पास पैसा ना हो वो क्या खुदकुशी कर ले। F10 के एरिया में मैं पार्लर विजिट किया, मैंने वहाँ पे अपनी वैक्स करवाने और रूटीन वर्क के लिए गई थी। वैक्स करवा रही थी, पुलिस वाले अचानक अंदर एंटर हुए, मैंने शोर की आवाज़ सुनी, मैं बाहर आई, उन लोगों ने मुझे बालों से पकड़ के मुझे बहुत मारा, नई चीज़ें छीन ली, मेरा हैंड बैग, मेरे पैसे, मेरा वेब, मेरा फ़ोन, एयरपॉड्स, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरे बार बार कहने पर भी वो मुझे मारते रहे। बेदर्दी के साथ 5 पुलिस वाले थे। मेरे बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाला, मेरे पर्स में से 50,000 रुपए रकम थे वो निकाले, और रिश्वत की डिमांड की, मुझे मारा पीटा, ज्यादती करने की कोशिश की, और ये भी कहा कि अगर बाहर जाके हमारा नाम लिया या किसी को कुछ बताया तो हम तुम पे 5 किलो हेरोइन का केस डाल देंगे। जबकि दूसरी जानब ये बताया जा रहा है कि IG इस्लामाबाद के अहकामात पर इस्लामाबाद के जितने भी मसाज सेंटर हैं गैर अखलाकी, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। और ये क्रैक डाउन का आगाज़ था तो F10 में जो मसाज सेंटर है वहाँ पर जो है इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा और वहाँ से 5 ख़वातीन को वहाँ से गिरफ़्तार किया और बाइज़्ज़त तरीके से उनको थाने मुंतकिल किया गया, इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है। लेकिन खातून का ये दावा है कि वो ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी और उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके पास 50,000 था और उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था, वो भी उससे ले लिया गया। उसने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का क्या कहना है वो मैं आपको सुनाऊँगा। उनका ये कहना है कि थाना शालीमार की हदूद में मसाज सेंटर के नाम पर फहाशी का गोरख धंधा जारी था। अवामी शिकायत पर थाना शालीमार की पुलिस ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए FIR का इंदराज किया और अपनी हदूद में नामी ग्रामी मसाज सेंटर के नाम पर होने वाले जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी के धंधे को रोकने के लिए इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जिसका F10 से किया गया और इस खातून को भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद आगे चलते हैं, अगला इंतहाई अहम पॉइंट है, क्योंकि खातून ने बड़े इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और वो रो भी रही हैं, वो इंसाफ मांग रही हैं, वो कह रही हैं मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मोहम्मद इसाक ASI की मसाज सेंटर और फहाशी के अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद माशरती नासूरों की सफ़ों में खलबली मच गई और मुख्तलिफ हथकटों के जरिए मोहम्मद इसाक ASI को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस्लामाबाद पुलिस जो है उनका मौक़िफ़ आ चुका है। उनका ये कहना है कि ये खातून जो है बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में पहले भी मुलव्वस है, इसका नाम सबा बताया जा रहा है, ये पहले भी मसाज सेंटर जो है उनको चलाने में इसका बड़ा किरदार जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बता रही है कि ये बड़ी मशहूर है। जबकि दूसरी जानब खातून जो है वो रो रो के कह रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझ पर तशद्दुद किया गया है इस्लामाबाद पुलिस के नौजवानों की जानब से। उसने नाम ले के बताया कि इन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया और रोती रही और गिड़गिड़ा के वो पाकिस्तानियों से अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। इस नाम नेहात तशद्दुद के वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है कि जब शालीमार पुलिस ने मसाज सेंटर में छापा मारा F10 में, तो मसाज सेंटर में 5 खातूनें थी जिनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया और उनको बड़ी इज्जत के साथ जो है आप चेक कर सकते हैं शालीमार थाने में मुंतकिल किया गया है। उनका ये कहना है कि आप चेक कर सकते हैं, CCTV फुटेज भी मौजूद होगी। अभी तक CCTV फुटेज सामने नहीं आई। बहरहाल जी, मसाज सेंटर जो है इस्लामाबाद में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुकी है। अब इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाज सेंटर हैं उसमें छापे मारे, जबकि दूसरी जानब खातून का दावा है कि उससे पैसे भी लिए गए, उसको तशद्दुद भी किया गया, उस पर रेप करने की भी कोशिश की गई। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन इसकी अभी तक तहकीकात नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़े कर दिया है कि ये खातून जो है इस तरह की गैर अखलाकी एक्टिविटी में पहले भी मुलव्वस रही है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे अफसरान जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं। और इन लोगों का काम क्या होता है मसाज सेंटर में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जब मसाज सेंटर में कोई आता है ये उसकी मालिश करते हैं और वहाँ पे गैर अखलाकी एक्टिविटी भी होती है। और कोई अगर ऐसा बंदा आ जाता है तो उसकी ये वीडियो बना के बाद में उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। इनका एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है। तो ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में इस किस्म की गैर अखलाकी एक्टिविटी जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब इस्लामाबाद पुलिस इसमें एक्टिव हो चुकी है, उम्मीद करते हैं। और मैं आप देखने वालों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो जो है उसको मुकम्मल देखें और जो हकीकत है वो सबके सामने लाएं।
کیونکہ خاتون رو رہی ہیں. جب ایک خاتون روتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر ایک دم لوگ یقین کر لیتے ہیں, جبکہ دوسری جانب خاتون اگر جھوٹی ہو تو وہ روتی بھی اس انداز سے ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اب یہ خاتون جس طریقے سے رو رہی ہیں لگ تو اسی طرح رہا ہے کہ یہ خاتون سچ بول رہی ہیں, لیکن ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے. ہم جو ہے اس کی تحقیقات کریں گے, اس کے اندر جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے. اب تک تو مجھے یہی سمجھ آیا ہے کہ یہ خاتون جو ہے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ وہاں پر جاتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیوٹی پارلر میں تو پولیس چھاپا نہیں مار سکتی. تو بیوٹی پارلر میں اگر یہ وہاں موجود تھی تو پولیس وہاں پہ نہیں آ سکتی. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس بیوٹی پارلر کے باہر کی چیک کی جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون سچ بول رہی ہوں اور ہو سکتا ہے یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہوں. جو بھی معاملہ ہے اس کو جو ہے لوگوں تک لایا جائے, کیونکہ معاملہ بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے. لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ اسلام آباد میں جو یہ مساج سینٹر ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ بالکل درست ہو رہی ہیں. اس میں اسلام آباد پولیس کا ساتھ دیں, کیونکہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. کیونکہ مساج سینٹر جو ہے اس میں لوگوں کو بلا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اور ان کا جو یہ بلیک میلنگ ہے یہ سسٹم سے ان کے پیسے بھی بنتے ہیں. اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس گھٹیا سازش کے شکار کچھ ہمارے صحافی بھائی بھی ہو رہے ہیں. ایک مشہور جسم فروش عورت کے ڈرامے کو حقیقت سمجھ کر خبریں چلا رہے ہیں, جو کہ بالکل بے بنیاد ہے. صحافیوں کو چاہیے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور اس غیر اخلاقی ایکٹیویٹی کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. اور جو بھی اسلام آباد پولیس کا افسر جو ہے اس طرح کی غیر اخلاقی فحاشی اڈے ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کر رہا ہے اس میں اسلام آباد پولیس کا ساتھ دیں, اور اس طرح کی جو غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنے میں ان کی مدد کریں. آپ کا قیمتی فیڈ بیک کیا ہے وہ ضرور بتائیے گا, کیونکہ اس خاتون نے انتہائی سنگین الزامات لگائے ہیں. اب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا انتظار ہے, اور جو خاتون نے الزام لگایا ہے کہ اس سے ریپ کرنے کی کوشش کی گئی اس کی بھی جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا, وہ کب تک آئے گا وہ بھی اس کا انتظار ہے. جیسے ہی آئے گا میں انشاءاللہ آپ سے اپڈیٹ کروں گا. تب تک کے لیے اپنا فیڈ بیک دیجیے. اللہ حافظ.